बस हाँ। सर, प्रोग्राम में सबसे पहले खुशामदीद आपको। सर, न्यूजीलैंड का सानहा हुआ, पूरी मुस्लिम उम्मा और इंसानियत जो है दिल गुरफ्ता है इस पे। तो इस वाक़ये के, इतने बड़े वाक़ये के क्या असबाब मुहर्रकात हो सकते हैं? आप किस नज़र से देखते हैं इस वाक़ये को? बहुत शुक्रिया जी आपको ऑन एयर लेने का। मैं ग्लासों की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इस बारे में जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ा हादसा है। बल्कि 2-3 दिन से हम ये इवेंट्स कर रहे हैं। हमने ग्लासगो सिटी चैम्बर में भी इसका किया, इस हादसे के ठीक। वाकयात के फौरन बाद। और बहुत सी मसाजिद में भी हमने दुआएं की और उनके लिए मौके हुए। जो हमारे पॉलिटिशियन थे वो भी तशरीफ लाए, ग्लासगो सेंट्रल मस्जिद में भी हमारी फर्स्ट मिनिस्टर भी तशरीफ लाई और भी सियासतदान वहाँ आए। तो इस पर सारी कौम जो है, सारी दुनिया के जो मुसलमान और गैर मुसलमान है वो उसको कंडेम कर रहे हैं। सही। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये पहली दफा हुआ कि ये अलार्मिंग चीज है कि दुनिया वेस्ट में खासकर जी जो जी। पॉलिटिशियंस हैं और मीडिया है, उन्होंने इस्लाम को इतना बिट्रे किया है, इतना उनको टेररिस्ट कह के वो करते रहे हैं कि लोगों के जहन में ये बैठ गया है कि मुसलमान जो है, जो इस्लाम जो है, वो टेररिस्ट है। सही। इसकी बहुत बड़ी वजह जो है ये वेस्टर्न पॉलिटिशियंस और वेस्टर्न मीडिया का है, बहुत बड़ा रोल जिसमें ये हादसा हुआ। अब इनको ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इनको एक वेकअप कॉल मिली है कि जहां पे इस्लाम के बारे में ये कहते रहे कि वो टेररिस्ट है, आज इनको पता चला कि क्रिश्चियनिटी में कितना ब्रेन वॉश हो चुका है दुनिया में। सही। और उसके फौरन बाद आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन, कल जो बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलियन सेनेटर जो है जी जी। वो एक गलत जुबान इस्तेमाल कर रहा था और छोटे से बच्चे ने उसको अंडा मारा। और सही। उसका रिएक्शन आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि इस्लाम जो है वो टेररिस्ट था। या इस्लामोफोबिया एक बीमारी बन चुकी थी। सही। आज ये जो कॉल है ये अलार्मिंग कॉल है पॉलिटिशियंस के लिए और वेस्टर्न सोसाइटी के लिए कि सही। वो देखें कि क्या हो रहा है और इन अपने लोगों को भी ग्रूम करें और उनको बताएं कि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और मुसलमानों को आप ब्रेन वॉश खुद कर रहे हैं। सही।